Next question. A screen is placed 50 centimeter from a single slit. The moment you see this word single slit, मतलब we are talking about diffraction pattern. ये clear होना चाहिए. Which is illuminated with light of wavelength 6000 angstrom. If the distance between first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, the width of the slit is. So I hope आपको याद होगा how does diffraction pattern looks like. नहीं याद होगा तो no issues. आपके पास सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है और आपको ये भी पता है कि दोनों साइड्स पे मतलब सेंटर के नीचे लोअर हाफ पे और अपर हाफ पे यू हैव द सेम पैटर्न. तो मैं एक ही साइड बता रहा हूं. आई एम शोइंग ओनली वन साइड ऑफ द पैटर्न. ओके, देन आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा यू हैव फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बाद यू हैव फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके, तो ऐसा आता है. एंड देन व्हाट यू हैव इज, इसके बाद आपके पास होता है, इफ यू रिमेंबर, second order minima, then again secondary maxima, and then you have third minima. You have a third minima over here. सही? Do you remember this? Good. आपको पूछा क्या है? आपको बेसिकली पूछा है width of the slit. तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास slit है, तो you have a slit here, और आपको slit का width find करना है, मतलब d find करना है. A बोलो या d बोलो, doesn't matter. Good. And wavelength of light आपको दिया है if the distance between first and third, तो ये आपका है पहला मिनिमा यहाँ पे 1, 2 and 3, third is over here. तो if you remember, सेंटर से फर्स्ट मिनिमा ये डिस्टेंस जो है, this distance over here, let us call this as x1, और थर्ड मिनिमा का जो डिस्टेंस है दिस इज x3. तो ये था आपका फर्स्ट मिनिमा, ये था थर्ड, तो ये डिस्टेंस होगा आपका x3 माइनस x1. करेक्ट. और आपको ये याद होना चाहिए जो कंडीशंस आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की थी, मतलब ब्राइट की थी, यहाँ पे वो होता है मिनिमा का. इसका मतलब आपको पता होना चाहिए nth ऑर्डर मिनिमा इज n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो x3 माइनस x1 करोगे तो n की जगह पे 3 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d. x3 माइनस x1 मतलब ये डिस्टेंस वो आपको दिया है 3 mm मतलब 3 into 10 पावर माइनस 3 mm. तो 3 mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ये 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2. तो 2 लैम्बडा d बाय स्मॉल d. तो स्मॉल d आपको फाइंड करना था 2 लैम्बडा d बाय 3 into 10 पावर माइनस 3, और लैम्बडा इज वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम. 6000 मतलब 6 into 10 पावर माइनस 7, 6 into 10 पावर माइनस 7. और d डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, कैपिटल D, ये कितना दिया आपको? 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर आपको पता होगा, इट इज 50 into 10 पावर माइनस 2 मीटर. 50 into 10 पावर माइनस 2 मीटर अपॉन 3 into 10 पावर माइनस 3. कैंसल एंड कैंसल. 6 5 कितना? 30. राइट. ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं. तो 2, यस, यू शुड नो 2. ये 2 जो है ऊपर का, ये 2 रह गया. अब आ जाएगा आंसर. तो यू हैव 2 ओवर हियर. अब बताओ है अभी? यस. तो विच इज द आंसर? हाँ, आई डोंट सी. आई हैव डन अ वेरी सिली मिस्टेक. जो मुझे ऐसा नहीं है. 2 लैम्बडा d, 2 की जगह पे मैंने लिख दिया था 3. Oh, very good. Now you can find out what is the correct answer. तो ये छोटा छोटा गलती हो सकता है. अब देखो 1 जा एंड 2 जा. अब ये see the thing is ultimately बचेगा 2. क्यों? क्योंकि ये 50 into 2 100, मतलब ये 2 और ये 50 और ये 10 पावर माइनस 2
कैंसल, 10 पर -7 और नीचे -3, ऊपर जाके प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10 पावर -4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom get diffracted by a single slit of width 0.3 mm. The angular position of first minima of diffracted light is. तो first of all angular position पे जाने से पहले you should know linear position. तो ये जो xn है, it is the distance of nth minima from the center. तो आपको पता होना चाहिए कि xn, distance of nth minima from the center, is n lambda capital D by small d. Then I told you कि अगर आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए तो सिर्फ कैपिटल डी वहां से गायब कर दो, मतलब n लैम्बडा बाय डी। ये आ गया एंगुलर पोजीशन किसका, nth मिनिमा का, मिनिमा नॉट मैक्सिमा। ये आप डिफ्रैक्शन में हो, डिफ्रैक्शन में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है वो यहाँ पे मिनिमा का कंडीशन होता है, तो हम nth मिनिमा की बात कर रहे हैं। मिनिमा कौन सा बोला है, फर्स्ट मिनिमा, मतलब n की वैल्यू 1, तो थीटा 1 is 1, वेवलेंथ कितना है 6000, 6 × 10 पावर -7, और विड्थ ऑफ द स्लिट इज 0.3 mm, 0.3 मतलब 3 × 10 पावर -4, 1 जा एंड 2 जा, ये ऊपर जाएगा, तो 2 × 10 पावर -3 रेडियन, ऐसा आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a width d, on a off width. Of course you should understand on a off width मतलब on a slit of width, तो सिंगल स्लिट की बात हो रही है, मतलब डिफ्रैक्शन। if the distance between the slits and the screen, slits नहीं हो सकता, करेक्शन स्लिट, क्योंकि स्लिट्स बोल दिया तो इंटरफेरेंस। on a slit here, okay, the distance between slit and screen is 0.8 meter, and the distance of second order maxima from the center of the screen is 15 mm. the width of the slit is, slit का width पूछा है, और अब going back to this pattern again, यहाँ पे हमने जो xn equal to n lambda d by d लिखा था वो था कंडीशन फॉर मिनिमा, और कंडीशन फॉर मैक्सिमा आता है, if you remember it is xn which is 2n plus 1, नहीं m लिखोगे तो माइनस, लेकिन मैंने बताया था कि डिफ्रैक्शन में हम n सिर्फ n ही रखते हैं, m यूज नहीं करते, तो xn is 2n plus 1 lambda by 2, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये होता है पाथ डिफरेंस। डिस्टेंस की जब बात करते हो ना तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होना चाहिए। दिस इज द बेसिक मिस्टेक दैट वन मेक। गुड, अब आपको क्या क्या बोला है, आपको क्या पूछा है, डी पूछा है, तो पहले डी का फॉर्मूला बना लो, 2n plus 1 lambda capital D by 2 into xn, 2 into n is second order, मतलब 2 into 2, 4 plus 1 5, और वेवलेंथ कितना दिया है आपको 600 नैनोमीटर, मतलब वापस से 6 into 10 पावर -7, एंड कैपिटल डी इज 0.8 बराबर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ xn 15 mm, 15 mm मतलब 10 पावर -3, 15 into 2 30 and 30, सब तो कैंसिल हो गया, 0.8 मतलब पहला नंबर 8 दिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, तो 80 माइक्रोमीटर आएगा। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ श्योरिटी 0.8 मतलब 8 into 10 पर -1, और ये -7 था, -8, और ये ऊपर जाएगा -8 plus 3 is -5, और फिर इसको आप लिख सकते हो 80 into 10 पावर -6, what is 10 पावर -6 मीटर, माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। Question, for the same objective
what is the ratio of least separation between tau, not tau point, 2 points, between 2 points to be distinguished by a microscope for light of 5000 angstrom and electrons accelerated through 100 volt used as an illuminating substance. The first thing is to understand question. तो क्वेश्चन समझेगा तो कुछ होगा, और क्वेश्चन समझना है तो आपको ये याद होना चाहिए लीस्ट सेपरेशन मतलब क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट सेपरेशन ये समझना इज इंपॉर्टेंट. डू यू रिमेम्बर व्हेन वी सॉ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप? तो ऐसा था, इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास एक लेंस था. तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स हो तो उसका एक पॉइंट इमेज बनना चाहिए, बट इन रियलिटी इट डजंट हैपन लाइक दैट. बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट? अगर आपके पास 2 पॉइंट सोर्सेस है तो 2 पॉइंट इमेज बनने चाहिए, बट एक्चुअली बनते हैं 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट? So now, depending on what is the distance between these 2 point sources, इन दोनों पॉइंट सोर्सेज के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको एक या फिर 2 कितने डिफ्रैक्शन पैटर्न आप देख पा रहे हो. So if you remember here, अगर ये दोनों पॉइंट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दोनों के दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न दे ओवरलैप. गुड. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू मूव द पॉइंट्स अपार्ट, तो होगा ऐसा कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है दे आल्सो स्टार्ट गेटिंग शिफ्टेड. तो जब एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के साथ कोइंसाइड होता है, तो दिस इज व्हेन यू जस्ट सी 2 सेपरेट डिफ्रैक्शन पैटर्न. व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ one overlaps with first minima of other, then you just see 2 different diffraction patterns. अब तक क्या हो रहा था? They were overlapping. तो आप उसको बोलते थे unresolved. It is called as just resolved, और इसको आप बोलते हो Rayleigh criteria. And the distance between the 2 point objects for which it happens was called as limit of resolution. याद है क्या? Limit of resolution is the minimum distance between the 2 point objects for which the 2 diffraction patterns are just resolved, right? और उसी को इन्होंने बोला है लीस्ट सेपरेशन. तो ये पता होना चाहिए कि लीस्ट सेपरेशन मतलब क्या. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है d, इट इज, इफ यू रिमेंबर, लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा. कभी कभी 1.22 भी लिखते हो, वो कभी कभी कब होता है? डिपेंडिंग ऑन वेदर द पॉइंट्स आर सेल्फ लुमिनस और नॉट. खुद का लाइट है कि कहीं से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है. और ये जो म्यू साइन थीटा होता है इसको आप बोलते हो न्यूमेरिकल एपर्चर. डजंट मैटर हियर, इंपॉर्टेंट इज दैट d इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन. मतलब यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज d1 by d2. ऑफ कोर्स d1 by d2 इज लैम्डा 1 by लैम्डा 2. लैम्डा 1 दिया है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम. लैम्डा 2, डू यू रिमेंबर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर? तो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव्स एज इफ दे आर वेव्स, राइट? इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक अ वेव, तो उनका भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होगा. मतलब दे विल आल्सो मेक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो वो कैसे करते हैं? वो ऐसा करते हैं कि यू टेक अ स्क्रीन, और इस स्क्रीन के ऊपर देयर इज सम सब्सटेंस जिसको आप फॉस्फोरेंस बोलते हो. तो व्हाट हैपेंस कि जब इस स्क्रीन पे एक सब्सटेंस है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हिट, जब इलेक्ट्रॉन्स आके इंसिडेंट हुए यहाँ पे, तो दे जनरेट लाइट, दे ग्लो. अब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक स्मॉल स्लिट से पास किया, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को एक स्मॉल स्लिट से पास किया, और एक स्क्रीन था जो ग्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स विल हिट ऑन द स्क्रीन. तो व्हाट यू विल सी इज, you will see maximum brightness at the center. Then you will see nothing. Then you will see again second order
मैक्सिमास, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक वेव। तो जो वेव है उसका वेवलेंथ होगा। डू यू रिमेंबर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, d equal to 12.25 अपॉन अंडर रूट ऑफ वोल्टेज इन एंगस्ट्रॉम। मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रिक्टली d मतलब लैम्बडा बेसिकली वेवलेंथ। फिर why I am writing d because d is proportional to wavelength. So do you remember de Broglie hypothesis? Wavelength of moving electrons, accelerating electrons accelerated through a potential difference of v is given by 12.25 upon under root of v angstrom. ये strictly electrons के लिए है, not for protons, not for alpha particles. ये फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रॉन्स। गुड। तो आपको क्या फाइंड करना है? d1 by d2, है ना? What is d1 by d2? lambda 1 by lambda 2, but lambda 1 is wavelength of light which is given to you 5000. lambda 2 you don't know but you can find out. So you can find out lambda 2. तो lambda 2 क्या मिलेगा? 12.25 upon under root of 100. What is root 100? 10. So 12.25 upon 10 is nothing but 1.225 angstrom. Correct? So d1 by d2 is lambda 1 by lambda 2. Lambda 1 is 5000 angstrom. 5000 angstrom upon 1.225 angstrom. angstrom हो गया कैंसल। गुड। अगर आपको अब कैलकुलेशंस करने हैं, तो कैलकुलेशंस अगर आपको करने हैं तो देन ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वेरी गुड एट नंबर्स। और बहुत सिंपल है। कैसे? ये जो आप नीचे देख रहे हो 1.225, कैन आई राइट डाउन दिस 1.225? 1.225 जो लिखा है इसको मैं अगर 1.25 लिख दूं तो चलेगा? यस, नो इश्यूज, क्योंकि देयर इज वेरी स्मॉल चेंज। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, पहले तो जो ऊपर 5000 है ना उसको 5 into 1000 लिखो, 5 into 1000, और नीचे जो 1.22 है उसको 1.25 लिखो, और 1.25 को 125 into 10 power minus 2 लिखो। इससे क्या होगा? 1 जा एंड 8 जा, 125 8 जा 1000, 8 5 जा 40, और ये ऊपर गया तो रफली 4000, you see 4075. Next question. A double slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. The slit are 0.1 centimeter apart. Slit R मतलब दो स्लिट, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न। गुड। The screen is placed 1 meter away. The angular position of 10th maximum in radian. अब क्योंकि आपको पता लग गया कि ये इंटरफेरेंस है और मैक्सिमम है मतलब ब्राइट फ्रिंज है, और ब्राइट फ्रिंज में 10th है, और आपको पता होना चाहिए कि xn here is n lambda d by d। ऊपर से आपको बोला है, आपको क्या बोला है? एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा पूछा है, दैट इज n lambda by small d, n lambda by small d। और आपको 10th फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन पूछा है, तो 10 और व्हाट इज लैम्बडा? 6000 मतलब 6 into 10 power minus 7, और स्मॉल d इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर मतलब 0.1 into 10 power minus 2, राइट? मतलब आंसर खत्म हो गया, क्योंकि 6 तो दिखने ही वाला है, बाकी सारे 10 की पावर एडजस्टमेंट के लिए है। तो हो गया क्वेश्चन। देखो 10 पर -7 और +1 -6, नीचे -3 है इन टोटल। 0.1 मतलब 10 पर -1 और -2 मतलब -3, ऊपर जाएगा तो +3, तो ऊपर आपके पास बचा 6 into 10 power -6, और नीचे से आया 10 power -3 ऊपर आके प्लस, तो 6 into 10 power -3 मीटर, मतलब सॉरी रेडियन, बिकॉज एंगुलर पोजीशन है तो ये रेडियन में है, दिस इज नॉट मीटर। तो आंसर बी है, लेकिन विद अ करेक्शन, that is 10 power -3। Next question. In Young's double slit experiment,
one of the slits is wider than the other so that the amplitude of light from one slit is double that from the other. If IM be the maximum intensity, the resultant intensity when they interfere at phase difference phi is given by. थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और घुमा घुमा के पूछा है, तो पहले क्वेश्चन समझ लो. यू हैव टू स्लिट्स, वन स्लिट इज वाइडर देन द अदर, राइट. और आपकी इच्छा, आपको पहला स्लिट नैरो लेना है या दूसरा नैरो लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट्स वन एंड द सेम थिंग. यू कैन टेक ईदर फर्स्ट वन एज वाइडर या फिर सेकेंड वन एज वाइडर. सिर्फ इतना याद रखना, जो वाइडर स्लिट है उसमें से एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा कंपेयर टू नैरोवर वन. तो मैंने स्लिट S1 को नैरो ले लिया, S2 को वाइडर ले लिया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन one of the slits is wider than the other so that the amplitude of the light from one slit is double from the other. मतलब ये जो S2 स्लिट है इसमें से जो एम्पलीट्यूड होगा इट इज 2 times ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम S1, तो A2 इक्वल टू 2 times ऑफ A1. तो पहला ये पता होना चाहिए. अब आगे क्या बोला है, आगे आपको बोला है इफ IM be the maximum intensity. मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होता है जब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब फेज डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो या फिर 6 पाई हो, मतलब 2n पाई हो. और आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब पहले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ phi. और मैक्सिमम के लिए फॉर IR टू बी मैक्सिमम, you know that phase difference is nothing but 2n pi. Therefore, resultant intensity is maximum IM, which is I1 plus I2. वैसे तो मैंने आपको बता के रखा है सब, I should not be repeating this, but anyways ऐसा आएगा, right? क्योंकि cos of 2n pi आता है 1. Anyways, I should not be repeating this, but मैं फिर भी बता रहा हूँ, it is directly root of I1 plus root of I2 का square. तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी. तो what you could have done is, ये सब कुछ irrelevant था. अगर बेसिक्स क्लियर हो तो इसको बाद में यूज करना है तो रख देता हूँ. करेक्ट. अब द क्वेश्चन हियर इज, इफ यू नो I1 and I2 which you don't know, पता होता तो इसको ऑल सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है IM. फिर बोला है कि अगर फेज डिफरेंस phi होता, मतलब फेज डिफरेंस 2n pi नहीं है, phi है, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. मतलब मुझे I1 I2 की वैल्यू लगने वाली है, राइट. तो I1 I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो डू यू remember I is proportional to a square, no, not root of a square of amplitude. तो I1 by I2 is A1 by A2 का स्क्वायर. लेकिन यहां से आपको दिख रहा है A1 by A2 is हाफ, राइट. तो ये आ गया 1 by 2 का स्क्वायर. करेक्ट, राइट. तो हियर यू गेट I1 by I2 equal to 1 by 4. तो I2 equal to 4 times of I1. I2 equal to 4 times of I1. Equation number 1. ये आ गया equation number 2. So from 1 and 2 मैं यहाँ पे equal to ही लिख देता हूँ instead of proportionality. From 1 and 2, maximum intensity is root of I1 plus root of I2, but I2 is 4 times of I1 square. ये रूट मतलब 2 और 1 3 रूट I1 का स्क्वायर 9I1. तो IM क्या मिल गया आपको, 9I1. तो I1 क्या मिल गया, IM by 9. इक्वेशन नंबर 3. अब अगर फेज डिफरेंस phi होता तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी दिस I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos of phi. क्लियर यहां तक.
you have to be little careful at this step, because अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से अप्लाई करोगे तो 4 से 5 स्टेप्स कम होंगे, नहीं तो फिर 4-5 स्टेप बढ़ेंगे आपके। तो नाउ IR, IM कब? जब फेज डिफरेंस 2n पाई हो। IR कब? जब फेज डिफरेंस 5 है, राइट? उन्होंने बोला है द फेज डिफरेंस इज 5। गुड, दिस इज व्हाट यू हैव। तो अब I1, व्हाट इज I1? What is I2? 4 times of I1 plus 2 root I1 root of I2, but I2 is 4I1 into cos of phase difference into cos of 5 into cos of 5. Correct? IR 1 plus 4 5, ये गलती नहीं करनी, बिकॉज ये गलती की तो मैथमेटिकली 5 स्टेप बढ़ने वाले, राइट? क्यों? समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। I1 प्लस 4I1 प्लस दिस इज 2 और 2 4, वापस से कितना? 4I1 और क्या यहाँ पे? cos of 5। अब एज यू कैन सी, यू कैन टेक आउट 4I1 कॉमन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, 1 प्लस cos of 5। Do you remember? Do you remember 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2? तो ये 2 cos square 5 by 2 आ जाएगा। तो IR इक्वल टू, ये आ गया 2 into 2 8, सॉरी 4 into 2 8 I1 cos square 5 by 2। अब अगर आप इन दोनों में से I1 को निकाल लेते हो कॉमन, तो 1 plus 8 cos square 5 by 2, लेकिन I1 कितना था? IM by 9, तो IM by 9 1 plus 8 cos square 5 by 2, IM by 9 1 plus 8 cos square 5 by 2, IM by 9 1 plus 8 cos square 5 by 2. This is how you are supposed to solve, and that's it for today.